पिछले साल जनवरी के महीने में आपको याद होगा कि हिंडनबर्ग नाम की एक संस्थान थी जिसने अडानी ग्रुप के ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि अडानी ग्रुप कैसे जो है बहुत सारी कंपनीज के साथ मिलके और एक जो है टैक्स का बहुत बड़ा हेर फेर कर रहा है, राइट। क्योंकि इनकी डेप्थ उस समय बहुत ज़्यादा थी, ये कर्जे में बहुत ज़्यादा थे। इसके बाद भी इस जाल की वजह से ये प्रॉफिट में खुद को दिखा रहे थे और अपने शेयर की जो वैल्यू थी उसको ये मेंटेन करे हुए थे या फिर इंक्रीज कर रहे थे। जब ये रिपोर्ट पब्लिश की हिंडनबर्ग ने, अचानक से इनके शेयर की प्राइसेस धड़ाम से नीचे आ गए, राइट। इस बार फिर से ये 1.5 साल बाद इन्होंने फिर से जो है कुछ खुलासा किया है और फिर से बहुत बड़ा जो है अनस्टेबिलिटी आने वाली है स्टॉक मार्केट में, हम उसको समझेंगे। बहरहाल जो हिंडनबर्ग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ये यूएस बेस्ड एक शॉर्ट सेलर कंपनी है, राइट। नाउ शॉर्ट सेलर कंपनी मतलब होता है कि एक वो कंपनी या एक वो इंडिविजुअल, एक वो पर्सन जो पहले से प्रिडिक्शन कर ले किसी कंपनी के बारे में कि उसके आने वाले टाइम में शेयर की वैल्यू बहुत लो जाने वाली है और जब लो जाए तो वो बहुत सारे बल्क अमाउंट में शेयर को परचेज कर ले। नाउ जब ये कंपनी ग्रो करे और एक अच्छे पोजीशन पे हो तो उन शेयर की प्राइसेस भी बहुत अच्छी हो चुकी होंगी और वहाँ पे ये जो है उसको सेल आउट करके अच्छी खासी अर्निंग कर ले। तो ये होता है बेसिकली शॉर्ट सेलर, राइट। अब ये कुछ टाइम से जो है इंडिया के ऊपर अपने एक्सप्लोसिव जो है रिपोर्ट्स पब्लिश कर रहे हैं और बेसिकली वो अडानी ग्रुप के ऊपर कर रहे हैं पब्लिश। अब सैटरडे की बात करें तो इन्होंने ट्वीट किया कि समथिंग बिग सून इंडिया, यानी इंडिया में कुछ बड़ा होने वाला है। इस बार जो है लोग अपने जो है स्पेकुलेशन करने लगे, अपना अंदाज़ा लगाने लगे कि ये जो चीज़ें हैं ये किस चीज़ के बारे में हो सकता है। अब की बार कौन सा ऐसा कॉरपोरेशन जो है होगा जिसको ये नेक्स्ट जो है टारगेट करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले इन्होंने ऑलरेडी अडानी ग्रुप को टारगेट किया था। लेकिन फिलहाल इस बार इन्होंने किसी जो है कंपनी को टारगेट नहीं किया, इस बार इन्होंने सेबी को टारगेट किया। सेबी के जो चीफ हैं, सेबी की चीफ हैं इस समय माधवी बुच, और उनके जो हस्बैंड हैं उनके खिलाफ इन्होंने बोला कि उनका लिंक है अडानी ग्रुप के साथ और अडानी ग्रुप का वो ऑफशोर शेयर बहुत सारा ले चुके हैं। बेसिकली ऑफशोर शेयर वो होता है जो किसी कंट्री की ट्रेजेक्ट्री से बाहर शेयर खरीदा गया हो। मान लीजिए आप इंडिया के सिटीजन हैं और आप कोई शेयर या फिर कोई ऐसी चीज़ परचेज कर रहे हो जो शेयर मार्केट से रिलेटेड है और वो इंडिया के बाहर परचेज कर रहे हो, भले वो कंपनी इंडियन है, आप भी इंडियन हो, लेकिन आप इंडिया में ना रखे वो चीज़ बाहर कहीं खरीद रहे हो, राइट। तो उसको बोलते हैं ऑफशोर। तो इन्होंने बोला कि इनके जो हस्बैंड है वो ऑफशोर शेयरिंग बहुत सारे स्टॉक्स ले चुके हैं अडानी ग्रुप के, बेसिकली जो गौतम अडानी के भाई हैं विनोद अडानी, उनके साथ मिलके। और इनका जो ये एलिगेशन था कि क्योंकि वो उनके हस्बैंड है तो ये जो है उनको सपोर्ट कर रही हैं और इसकी वजह से अडानी ग्रुप की जो रेपुटेशन है वो बढ़ती जा रही है, उनकी वैल्यूएशन बढ़ती जा रही है और इनके जो स्टॉक्स परचेज करा इन्होंने उसकी वैल्यूएशन बढ़ती जा रही है। बहरहाल बात करते हैं ये जो हिंडनबर्ग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2017 में हुई थी और स्थापना करने वाले पर्सन का नाम था नेथन एंडरसन, राइट। और ये एक मेटिकुलस इन्वेस्टिगेशन करते हैं किसी भी मेजर कॉरपोरेशन के ऊपर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मेटिकुलस इन्वेस्टिगेशन? मेटिकुलस इन्वेस्टिगेशन मीन्स बहुत डीप इन्वेस्टिगेशन, बहुत डीप एनालिसिस करते हैं। और ये जो फर्म है ना ये बेसिकली बिल्ट ही इसलिए किया गया था कि जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है उसमें जो फ्रॉड होते हैं, जो बहुत सारे मेल फंक्शंस होते हैं उसको ये एक्सपोज करें। एंड ये केवल टारगेट करते हैं जो हाई प्रोफाइल कंपनीज होती हैं उन्हीं को। छोटी कंपनीज भी बहुत सारा फ्रॉड करती है बट उनको ये टारगेट नहीं करते हैं। नाउ आप बोलोगे कि हिंडनबर्ग जो नाम है ये कहाँ से आया? तो 1937 में एक घटना हुई थी जिसको बोलते हैं हिंडनबर्ग डाइजेस्टर। अब बेसिकली ये घटना वो थी कि एक फ्लाइट थी जिसमें 91 पीपल्स जो है ट्रेवल कर रहे थे और अचानक से जो है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भरा हुआ था इस फ्लाइट में, यानी इसके फ्यूल एज ए ये हाइड्रोजन फ्यूल पे वर्क कर रही थी, हाइड्रोजन में अचानक से आग लगी और पूरी फ्लाइट जो है ब्लास्ट कर गई। 37 पीपल्स डेथ कर गए थे, राइट। 1937 की बात है और उसी जो है हिंडनबर्ग डाइजेस्टर से जो है इसका नाम निकल के आया हिंडनबर्ग रिसर्च। और ये जो फर्म है जैसा कि हमने ऊपर भी बताया कि ये कहीं ना कहीं जो रॉन्ग करते हैं कॉरपोरेट वर्ल्ड में उनके ऊपर ये जो है डीपली स्टडी करती है, राइट। अब ये कैसे स्टडी करते हैं ये बड़ा ही अचरज वाली बात है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो है कहीं ना कहीं से क्लू निकाल के पब्लिक रिकॉर्ड्स निकाल लेते हैं उस कंपनी का, जितने लोग उसमें शेयर खरीदे हुए हैं। इसके साथ साथ ये इंटरनल कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स भी जो है अपने पास कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेते हैं और ये उस कंपनी के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं और इन तीनों चीज़ों के लेकर बहुत डीप एनालिसिस करके ये अपनी एक जो है रिपोर्ट पब्लिश करते हैं।
और ये जो रिपोर्ट पब्लिश करते हैं उसके बाद ये अपने जो पार्टनर्स होते हैं उनको जो है ये शेयर करते हैं रिपोर्ट, और दो सब मिलके एक साथ मिलके ये शॉर्ट पोजीशनिंग करते हैं। आप बोलोगे शॉर्ट पोजीशनिंग क्या है? जैसे हमने बताया शॉर्ट सेलर, वही शॉर्ट पोजीशनिंग है। शॉर्ट मतलब कि होता है जब कंपनी की वैल्यूएशन बहुत डाउन हो उस टाइम की बात है, और पोजीशनिंग मतलब कि वहाँ पे आप जाके बैठ जाओ। कहने का अर्थ ये है कि वहाँ की शेयरिंग ले लो, वहाँ के स्टॉक्स को खरीद लो जब कंपनी की वैल्यूएशन बहुत डाउन जा चुकी हो, राइट। और ये वैसी ही कंपनी को टारगेट करते हैं, राइट, जब शॉर्ट पोजीशनिंग उस कंपनी की चल रही हो। अब बेसिकली इसमें ये प्रॉफिट करते हैं जब कंपनी जो है डिक्लाइन करी होती है उस टाइम पे ये खरीद लिया, कंपनी जब ग्रो करी उस टाइम पे बेच के ये जो है अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। अब ये जो हिंडनबर्ग ऑर्गेनाइजेशन है ये ऐसा नहीं कि इंडिया की ही कंपनी को टारगेट कर रही है, इससे पहले ही इन्होंने निकोला नाम की एक कंपनी थी, क्लोवर हेल्थ, ब्लॉक कैंडी एंड लैंड्सटाउन मोटर्स, इन सबको जो है इन्होंने ऑलरेडी टारगेट कर चुका है, राइट। और ये सब बेसिकली यूएस या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ की जो है कंपनीज़ हैं। अब जिस भी कंपनी पर जो है ये अपना रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, ये देखा गया है कि सिग्निफिकेंटली उस कंपनी का फाइनेंशियल लॉस होता ही होता है। जैसे पिछले साल की अगर मैं बात करूँ ना, तो जब अडानी ग्रुप के ऊपर इन्होंने अपना रिपोर्ट पब्लिश किया था तो करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए अडानी ग्रुप के एक ही दिन में बर्न हो गए थे। और ये टारगेट करते हैं जो है ऐसी ही कंपनीज को, राइट। अब देखो इससे क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो रेगुलेटर्स हैं उनकी जो स्क्रूटनी है ना वो इंक्रीज करते हैं। ये बेसिकली कहने का मतलब ये है, स्क्रूटनी मतलब होता है कि अलग करना। अब इन्वेस्टर अपने आप को या फिर रेगुलेटर अपने आप को अलग कर देता है उस कंपनी से जब ये रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, और फाइनेंशियल लॉस तो होता ही है। तो हम देखते हैं कि 2023 में जब इन्होंने पिछले साल अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी तो उस टाइम पे क्या हुआ था। तो जैसे ही इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की लोगों का अटेंशन अडानी ग्रुप के ऊपर आ गया, और जैसे ही अडानी ग्रुप के ऊपर लोगों का अटेंशन आया तो फिर इन्होंने उसको और डीपली एक्सपोज करना शुरू किया, और लास्ट में इन्होंने जाके बोल दिया कि जो बिलियनियर गौतम अडानी है ना उनके लिए एक टर्म यूज़ किया इन्होंने, द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। कॉन मीन्स होता है चोर, यानी कॉर्पोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा चोर। अब इनका जो क्या क्लेम था इनके ऊपर कि इन्होंने बेसिकली बहुत सारी कंपनीज का एक वेब बना लिया है, एक जाल बना लिया है बहुत सारी कंपनीज का, राइट। और इन कंपनीज को जो है ये एक साथ करके ये ऑलरेडी डेफ्ट में रहते हैं, यानी ये बहुत सारे कर्जे में हैं, लेकिन इन कंपनीज की वजह से शेयर मार्केट में ये रिफ्लेक्ट ही नहीं हो पाता कि अडानी ग्रुप अभी भी बहुत जो है लो में है, बहुत डेप्थ में है। ये अपने आप को हाई दिखाते रहते हैं और अपनी वैल्यूएशन मेंटेन किए रहते हैं। यही था एक सिंपल सा फंडा। अब जब इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की ना, वो टाइमिंग बड़ा जो है इंटरेस्टिंग था। उसी के जस्ट जो है पहले ही अडानी ग्रुप, अडानी इंटरप्राइजेज ये जो है प्लान कर रहा था कि वो अपने शेयर को सेल करें। लेकिन हुआ क्या कि जब ऐसा जो है रिपोर्ट पब्लिश हुआ तो उनकी जो मैसिव जो है सेल ऑफ हो गई शेयर, राइट। और इससे उनको 86 बिलियन डॉलर का जो है कैपिटलाइजेशन में लॉस हुआ, और स्टॉक की लॉस की अगर बात करें तो 30 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ। यानी कुल मिला के करीब करीब 110 बिलियन यानी 1.5 लाख करोड़ के आसपास रुपया जो है उनका बर्न हो गया था, राइट। और इससे जो है क्या हुआ कि सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आया ग्रुप्स ऑफ ओवरसीज लिस्टेड बॉन्ड्स। नाउ ग्रुप्स ऑफ ओवरसीज लिस्टेड बॉन्ड्स इंटरनेशनल बॉन्ड्स को बोला जाता है, राइट। तो इसमें भी उनको जो है बहुत बड़ा जो है लॉस देखने को मिला। अब तब से लेके यानी पिछले साल जनवरी से लेके इस साल मई तक जो अडानी ग्रुप था वो खुद को रिकवर करा, और खुद को रिकवर करते करते जितना भी उनको लॉस हुआ था उसको उन्होंने एक बार फिर से जो है यानी इनक्योर्ड हो गए, वो जो भी रिपोर्ट की वजह से लॉस हुआ था। लेकिन अब ये अच्छा, अब मैं पहले आपसे बात करता हूँ कि ये कैसे हुआ। तो अडानी ग्रुप क्योंकि उसके ऊपर क्लेम लगा था कि उनके ऊपर बहुत सारा कर्जा है, तो इन्होंने अपने कर्जे को कट करना शुरू किया, यानी धीरे धीरे कर्जे को कम करना शुरू किया, और इन्होंने फिर से इन्वेस्टमेंट शुरू किया मेजर प्रोजेक्ट्स पे जो कि लैंड प्रोजेक्ट्स थे। जैसा हमने देखा कि इजराइल, श्रीलंका या फिर ईरान, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ में इन्होंने पोर्ट्स लेना शुरू कर दिया, या फिर सिंगापुर की बात हो तो ये पोर्ट्स लेना शुरू किए, लैंड प्रोजेक्ट्स पे ये काम करने लगे। यानी आप समझो यहाँ पे स्टॉक मार्केट से ये सीधे सीधे रियल इस्टेट में आ गए, यानी शेयर से सीधे सीधे ये रियल इस्टेट में आ गए। और एक तो यहाँ इनका ये फ़ायदा हुआ क्योंकि अब इनको कोई रिपोर्ट अचानक से इनको जो है डाउन नहीं कर सकती है। दूसरी चीज़, क्योंकि इन्होंने धीरे धीरे डेप्ट को कट करना शुरू किया तो इनकी वैल्यूएशन ऑलरेडी मेंटेन होने लगी। अब जो आज आप न्यूज़ देख रहे हो ये ऐसा एक दिन का न्यूज़ नहीं है, ये कई महीनों से सेबी और हिंडनबर्ग के बीच में जो है चलती आ रही एक जो है आप कह सकते हो फाइट है, एक वॉर है।
जून से ये चीज़ें चल रही हैं। मई में देखो आप जो है अडानी ने रिकवर किया, और जून में जो है सेबी ने ये क्लेम किया, ये रिवील किया कि जो हिंडसबर्ग है ना, इसने जो है एडवांस कॉपी अडानी की जो है न्यूयॉर्क की हेज फंड मैनेजर थे जिनका नाम था मार्क किंगडन, उनको जो है इन्होंने भेज दिया है। और जब ये भेजा है, ये ठीक आज से 2 महीने पहले की बात है, और सेबी ने बाकायदा इसके लिए प्रेस रिलीज निकाला था। और जब ये भेजा तो सेबी का कहना था कि ऐसा इन्होंने इसलिए किया क्योंकि ये सब चाहते हैं कि इनकी सब्सटेंशियल प्रॉफिट हो जाए, और ये इनकी एक स्ट्रेटजी है ट्रेडिंग की। अब इस पे उन्होंने क्या बोला, यानी हिंडसबर्ग ने क्या बोला, इस एक्विजिशन को उन्होंने बोला कि ये नॉनसेंस एक्विजिशन है, क्योंकि सेबी जो है वो साइलेंट करना चाहती है इन करप्शन और फ्रॉड को जो पावरफुल इंडिविजुअल्स है इंडिया में, उनके लिए जो है ये काम करती है। और इस फर्म ने, यानी इस जो है हिंडसबर्ग ने एक और नाम वहाँ पे लिया जिसका नाम था कोटक बैंक। उन्होंने बोला कि कोटक बैंक भी जो है ना, ये भी जो है इसमें बहुत यानी रिस्पांस दे रहा है। और उसके बाद ही लोगों की जो है स्पेकुलेशन ये आने लगी थी कि कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप तो इस बार आएगा ही जो है उसमें, इसके साथ साथ कोटक बैंक का भी जो है कुछ ना कुछ ये उसके ऊपर भी प्रेस रिलीज निकालने वाले हैं, कुछ रिपोर्ट निकालने वाले हैं। नाउ लोगों की स्पेकुलेशन ये फाइनेंशियल वर्ल्ड में चलने लगी थी कि हिंडसबर्ग का अगला टारगेट कौन होगा। जैसा कि अडानी के लिए हमने देख लिया कि उसका टारगेट हो चुका है। नाउ अब ये लोग बोल रहे हैं, या फिर ये जो है स्पेकुलेशन आ रही है कि कहीं ना कहीं इस बार जो नंबर है वो कोटक बैंक का नंबर है। और इससे जो है क्या हुआ कि एक बार फिर से जो कॉरपोरेट लैंडस्केप था उसमें एक शॉक वेव आ चुका है इंडिया में, राइट।